बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है आइसो एंजाइम। जैसे कि आप जानते हैं कि आइसो मीन सेम और एंजाइम एंजाइम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। ये आइसो एंजाइम की डेफिनेशन ये है कि ये पार्टिकल या सेम एंजाइम की वेरिएंट फॉर्म होती है जो कि सेम रिएक्शन को कैटालाइज कर रही होती है, लेकिन इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अच्छा, ये इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो स्लाइटली डिफरेंट क्यों होती है? इसकी वजह यह है कि इसमें अमाइनो एसिड के जो सीक्वेंस होते हैं वो डिफरेंस होता है। इस वजह से जो आइसो एंजाइम होते हैं ना, वो कंटेन करते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ चार्ज अमाइनो एसिड। अच्छा, इन डिफरेंट नंबर ऑफ चार्ज अमाइनो एसिड की वजह से हम मुख्तलिफ आइसो एंजाइम को ना सेपरेट कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं आइसो एंजाइम कॉन्टरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये होता है कि गिवन एंजाइम है, उसके जो आइसो एंजाइम होते हैं वो डिफरेंट सब यूनिट कंटेन कर रहे होते हैं वेरियस कम्बिनेशन में। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं कि LDH। अच्छा, LDH जो है वो 5 आइसो एंजाइम में अकर कर रहा होता है। LDH 1 2 3 4 5। और जो हर जो आइसो एंजाइम है LDH का ना, वो एग्जिस्ट कर रहा होता है टेट्रामर में, यानी कि उसमें 4 सब यूनिट्स होते हैं। अच्छा, 4 सब यूनिट्स में वो किन किन सब यूनिट्स में मुश्तमिल होते हैं? 4 जो सब यूनिट्स H और M। इनमें हर किसी में 4 M होते हैं, किसी में 4 H होते हैं। ऐसे डिफरेंट वेरी कर रहे होते हैं, आपको बताता हूँ मैं नेक्स्ट। अच्छा, H फॉर हार्ट और M फॉर स्केलेटल मसल। जो LDH 1 है उसमें 4 H कंटेन कर रहे होते हैं, जैसे कि उसे हम H4 भी कह सकते हैं। अच्छा, LDH 2 जो है उसमें 3 H होते हैं और 1 M होता है। LDH 3 होता है, इसमें H2 और M2। और LDH जो 4 होता है इसमें H1 होता है लेकिन M3 होते हैं। जो LDH 5 है उसमें M4 होते हैं। LDH 1 में H4 होते हैं और LDH 5 है M4 होते हैं। ये आपने याद रखना है। ये देखें, इस तरह आप कम्बिनेशन बना लें। LDH 1 LDH 2 3 4 5 H4 H3 M H2 M2 H M3 M4। अच्छा, जो LDH 1 है वो मेनली होता है हार्ट फॉर हार्ट। और जो MH3 और M होता है वो रेड ब्लड सेल के लिए होता है। जो HM3 होता है वो लीवर के लिए होता है। और जो M4 होता है वो मसल्स के लिए होता है। ठीक है। अच्छा, जो LDH 1 आइसो एंजाइम है ना, वो ना स्पेसिफिक मार्कर होता है फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। LDH के बाद आता है कि CK। अच्छा, CK जो है वो 3 आइसो एंजाइम में ना अकर कर रहा होता है। LDH 5 आइसो एंजाइम में अकर कर रहा होता है, लेकिन जो CK है ना वो 3 आइसो एंजाइम में अकर कर रहा होता है। और जो हर CK एंजाइम है ना वो डिमर यानी 2 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स पर मुश्तमिल कर। LDH 4 है वो तो 4 सब यूनिट्स कंटेन कर रहा होता है, लेकिन जो CK है ना वो 2 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स ना कंटेन कर रहा होता है। उसमें क्या आता है? B और M। उसमें क्या आ रहा होता है? उसमें आ रहा होता है H और M। LDH में HM आ रहा होता है, लेकिन जो CK है उसमें B और M आता है। अच्छा, B फॉर ब्रेन और M फॉर वही स्केलेटल मसल। ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन से मार्कर आ रहे होते हैं? CK, इस तरह लिख लें, CK1 CK2 CK3। अच्छा, उसमें 2 सब, इसमें जो LDH 4 है उसमें 4 सब यूनिट है। 4 सब यूनिट्स है, इसमें 2 सब यूनिट्स है। अब 2 सब यूनिट्स कौन से हैं? B और M। अब जो CK1 है उसमें दोनों B आएंगे, ये B2। ठीक है, B2 इसे आप कह सकते हैं। लेकिन जो CK2 है उसमें M और B दोनों आएंगे, MB। जो कि CK3 है उसमें दोनों M आएंगे। इसे क्या कह सकते हैं हम? M2। अच्छा, जो BB यानी कि CK1 है वो ब्रेन के लिए होता है। जो CK2 है वो हार्ट के लिए होता है। और जो CK3 होते हैं जैसे कि M2 या MM, वो स्केलेटल मसल के लिए होता है। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं हिस्टोरिकल यूज़ इन डायग्नोसिस ऑफ माइकार्डियल इन्फेक्शन। इसमें ये होता है कि जो माइकार्डियल मसल है ना वो ओनली टिश्यू है जो कि ग्रेटर दैन 5% ऑफ टोटल CK एक्टिविटी ना कंटेन कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इसकी प्रेजेंस ब्लड प्लाज्मा में ये इंडिकेट करती है कि माइकार्डियल मसल में कोई डैमेज हुआ है। अच्छा, और ये ना एक्यूट माइकार्डियल इन्फेक्शन के बाद ना जो ज़ाहिर होता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो CKMB होता है ना, CKMB वो पेशेंट के ब्लड प्लाज्मा में तकरीबन 4 से 8 घंटे के बाद ना अपीयर हो जाता है। उसके बाद इसकी जो पीक वैल्यू है ना वो तकरीबन 24 घंटे के अंदर ना ज़ाहिर हो जाती है। इनिशियली अपीयर कब हुआ? 4 से 8 घंटे में, जबकि इसका चेस्ट पेन शुरू हुआ। अच्छा, उसके बाद जो इसकी पीक वैल्यू है वो विद इन 24 आवर्स आई और अपनी बेस लाइन पर रिटर्न तकरीबन 48 से 72 घंटे के बाद आया। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रोपोनिन का क्या रोल है। अच्छा, ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन I जो है वो रेगुलेटरी प्रोटीन है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्टाइल में इन्वॉल्व होती हैं। इसकी जो कार्डिक स्पेसिफिक फॉर्म है CDN ट्रोपोनिन की, वो कार्डिक डैमेज के रिस्पॉन्स में प्लाज्मा में रिलीज़ होती है। इसमें ये होता है कि जो CTN होता है ना वो सिर्फ माइकोडियल इन्फेक्शन
कि तकरीबन 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर वो प्लाज्मा में अपेयर हो जाता है और इसकी जो पीक वैल्यू वो 24 से 36 घंटे में अपेयर हो जाती है। लेकिन ये ना एलिवेटेड रहता है 3 to 10 डेज़ तक के। वो जो है वो बेस लाइन पर आ जाता था 48 to 72 आवर्स तक, लेकिन ये जो है ना 3 to 10 डेज़ तक एलिवेटेड रहता है। असली इसकी जो एलिवेटेड फॉर्म है, एलिवेटेड CTN, ये कम्बिनेशन इन कम्बिनेशन विद क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स चेंजेस इन ECG, ये इसे ना कंसिडर किया जाता है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है इन द डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि आइसो एंजाइम कैसे बनते हैं, हाउ आइसो एंजाइम फॉर्म। इसमें मैंने एक नया निमोनिक्स बनाया हुआ है, ट्रू लेडी इज़ अलाउड। अच्छा, इसमें ट्रू आइसोफॉर्म, लेडी LDH, आइसोफॉर्म इज़ मतलब आइसोफॉर्म और अलाउड मीन एलो एंजाइम। अच्छा, इसमें जो आइसो एंजाइम है वो कैसे बनते हैं। आइसो एंजाइम जो ओरिजिनेट कर रहे होते हैं डिफरेंट जीन्स या क्रोमोसोम से। इसकी एग्जांपल है अमाइलेज। अच्छा, LDH जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके 5 आइसो एंजाइम है, 1 2 3 4 5। ये ना सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आइसोफॉर्म है। ये प्रोड्यूस हो रहते हैं जब प्रोटीन की पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होती है। एग्जांपल है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। इसके जो 6 आइसो एंजाइम। जो एलो एंजाइम है ये ओरिजिनेट कर रहे होते हैं सेम जीन के डिफरेंट अलील से। एलो एंजाइम सेम जीन के डिफरेंट अलील से ये ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ये जो आइसो एंजाइम है ये डिफरेंट जीन से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। जो एलो एंजाइम है वो डिफरेंट अलील से, सेम जीन के डिफरेंट अलील से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक पहले डिस्कस कर चुका था कि LDH1 जो है वो स्पेसिफिक मार्कर है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए, लेकिन ये लेट मार्कर है। जबकि एक और मार्कर है CKMB, जो कि CK2 या CKMB। अच्छा, इसमें ये होता है कि अर्ली इंजाइमेटिक मार्कर है इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। जो CK2 है या CKMB है वो अर्ली इंजाइमेटिक मार्कर है, लेकिन ये जो LDH1 है ये लेट स्पेसिफिक मार्कर है फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। थैंक यू सो मच।